रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाया ऊँट पर, खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा और वो सुल्तान रखते हैं। हो वतन से वफादारी यही कुरान कहता है। हम ये दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अल्लाह की जात पे यकीन रखते हैं तो नहीं। आओ मैदान होगा, या तो सुधर जाओ या तो सुधर जाओ। मुसलमानों के अंदर एक वक्त में एक पार्टी, एक वक्त में एक झंडा, एक वक्त में एक नेता होना चाहिए। बताओ अगर मस्जिद के अंदर जमात हो रही हो तो दूसरी जमात होगी या उसी में पढ़ोगे? उसी में पढ़ोगे। एक जमात और एक जमात अगर होगी तो दूसरी जमात एक अड्डे वाली स्टेशन वाली मस्जिद को छोड़ करके दूसरी जमात नहीं होगी, ना जाएंगे, और होगी तो जगह बता होगी। और एक इमाम दो जमात नहीं जा सकता। आओ अगर ये ईमानदार थे, अगर ये लोग कौम के मुद्दे थे, वफादार थे और यकीनन इस हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों को, अल्लाह के तमाम बंदों को और खासतौर से मुसलमानों को हकूक़ देना चाहते थे तो 17 अक्टूबर 1994 में ये लोग हमने आइए अगर राष्ट्रीय बनना चाहते हो तो हम आपको इस्तीफा दे पाते, लेकिन नहीं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना, उन्हें ऐसी पार्टी में नहीं जाना जिस पार्टी को ये कौम चलाए, जो कौम के मसलों से चले। उन्हें अपनी पार्टी चलानी है, अपने जेब का झंडा चलाना है और अपने पेट को चलाना है। जिसको चाहे सब भेज दें, जिसको चाहे जहाँ समर्थन दे और जिसको चाहे किसी के इशारे से, चाहे किसी के किनारे से, जिसको जब चाहे जहाँ बिना कर दे। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो आपसे मसले से चलाई जा रही है और काम करने वाले गरीब साथी, मुस्लिम साथी, मेहनत वाले लोग चुनाव आयोग में इस पार्टी के मेंबर हैं। कोई पार्टी बताओ जो नाटक करती है, क्या कोई गरीब आदमी इस पार्टी में चुनाव आयोग में लिख दिया है? क्योंकि उन्हें भी मजबूर करना है। छोटे पार्ट 5-10 याद होगा 10 मिनट के लिए प्रधान को आपने बोला ये यूडीएफ बने 4-5 आसान चली जा उनके बाद में यूडीएफ बनाई गई और आसिफ रसूल हाजी याकूब कुरैशी को बड़ा लंबा खिताब दिया गया और उनके सामने उनके नेतृत्व में यूसुफ कुरैशी और बुखारी साहब की सरपरस्ती में यूडीएफ का तूफान खड़ा हुआ। लेकिन आप लोगों ने तूफान को डट कर उतारा गया। नतीजे में ये लोग क्योंकि नियत और इखलास के साथ काम किया जाएगा तो अल्लाह को कबूल करता है। आप साथियों को मैंने कहा है कि ना मेरा कोई साथी मेरे पर का साथी ना एमपी बनना चाहता, ना एमएलए बनना चाहता, ना मिनिस्टर बनना चाहता। हम कुछ बनना नहीं चाहते। इस मुल्क के अंदर सिर्फ तहरीक पैदा करना चाहते हैं, एक झंडे को कामयाब करना चाहते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। ना किसी मर्तबे की ख्वाहिश, ना मकाम चाहते हैं जो बदल सके जमाना। वो निजाम चाहते हैं और वो निजाम है निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा कोई दुनिया में दूसरा है नहीं। ये आंधी तूफान को चंद दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आप वे लोग हैं, हम कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ, करो तौबा, सुधर जाओ, करो तौबा। तंजीमों को बांटने वालों, खुदा मत बांट लेना मस्जिदों को बांटने वालों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर हमारा सबका मकसद एक है तो जो पार्टी पहले से चलाई जा रही है उस पार्टी ने क्या बढ़ाई है? आओ अगर तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हो तो हम इस्तीफा देकर आपको बनाना चाहते हैं। आइए ये बताइए। और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनसे पकड़ के गाँव में मिले, जिले में मिले, प्रदेश में मिले, जहाँ भी मिले, उनको पकड़ लो, उन्हें बिठाओ, उन्हें शादी बनाओ, उनको नाश्ता कराओ और पकड़ के बंद कर दो कि बता जब इसे पहले से पार्टी हो जाती तो दूसरी पार्टी क्यों बनाई? जब पहले से पार्टी मौजूद थी, झंडा मौजूद था तो तुमने दूसरी पार्टी क्यों बनाई? ये मैं आपसे करना चाहता हूँ। और कह देना मैं करते
का जज्बा रखने वाला अगर कोई आदमी मिले तो मुझे बता देना, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा और उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानूंगा, उसको अपना नेता मान लूंगा, उसके नारे लगाने का काम करूंगा, उसका झंडा ढोने का काम करूंगा। पार्टी का बनाना बहुत आसान है और पार्टी का चलाना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो आइए, एक तरफ जिस तरह बाबर आजम की फौज थी, एक तरफ पानीपत के मैदान में बाबर की फौज थी, दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की फौज थी। आओ हम मुकाबला करेंगे। एक तरफ नैनो पार्टी ये झंडा होगा, एक तरफ डॉक्टर लता मंगेशकर की फौज होगी और एक तरफ उनको छोटी दावा और वादा करने वाले पार्टी उनके नेताओं की फौज होगी। चाहे बाबर मरे, चाहे इब्राहिम लोधी मरे, मगर हुकूमत मुसलमानों को मिलेगी इंशाअल्लाह। तमन्ना है इस जिंदगी में बस एक काम कर जाऊं, तमन्ना है इस जिंदगी में बस एक काम कर जाऊं और हुकूमत जीत कर उनसे तुम्हारे नाम कर जाऊं, हुकूमत जीत कर उनसे तुम्हारे नाम कर जाऊं। डॉक्टर लताफत अली मेरी दावत है कि जो पार्टी पहले से बनी है उस पार्टी को पार्टी मान लो। अरे तुम्हें अध्यक्ष बनना है, आओ बन जाओ, हम बनाएंगे, हम अध्यक्ष को से इस्तीफा देकर आपको बनाएंगे, लेकिन मुसलमानों को खेलने का मत करो। ये चंद पैसों के बल पर ये थोड़ी सी भीड़ जमा कर लेना, उनको खाने नाश्ते के नाम पर, उनको खाने चाटने के नाम पर जमा कर लेना, उनको गाड़ियों में बिठा बिठा करके जमा कर लेना। ये पार्टी में क्या करती, ये बैठे हैं मेरे दोस्त, मेरे सिपाही 17 अक्टूबर 1994 से काम कर रहे हैं, कभी 1 रुपए का लालच नहीं किया, कभी खाना में नहीं खाते, कभी चाय में अपनी पीते हैं, पानी अपना, जान में से जान, माल में से माल, वक्त में से वक्त निकाल करके चलते हैं दोस्तों। ऐसे पार्टी चलती है। पार्टी का बनाना बहुत आसान है और चलाना बहुत मुश्किल है। और अगर तुम नहीं मानोगे तो एक तरफ लेनेबा होगी, एक तरफ डॉक्टर लताफत के कायदत में ये सिपाही और जंग के चारा रंगे, दूसरी तरफ आप लोग होंगे तो मैदान में मुकाबला होगा। चाहे हम शहीद हो, चाहे तुम शहीद हो जाना, लेकिन हुकूमत इनको मिलेगी। हुकूमत तमन्ना है इस जिंदगी में एक काम कर जाऊं, हुकूमत जीत कर उनसे तुम्हारे नाम कर जाऊं। किया था जिस तरह फिरदौस ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। किया था जिस तरह फिरदौस ने ईरान को जिंदा और खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। ये तमन्ना है कि जिंदगी में एक काम कर जाऊं, हुकूमत जीत कर उनसे तुम्हारे नाम कर जाऊं, तुम्हारे नाम कर जाऊं।